याद रखिएगा। दो 2098 से 2004 तक नीतीश भाजपा की केंद्र सरकार में मंत्री रहते बिहार की बिजली कीमत में 1 पैसे का भी योगदान नहीं कराया। जब सबसे खतरनाक बात याद रखिए, सबसे खतरनाक बात, वर्ष 2003 में नया विद्युत एक्ट बना, उसमें यूनिवर्सल विद्युत दर के बदले पूरे देश में एक देश एक कानून, आज की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। उसके पूर्व में एक देश और एक दर था बिजली का, चाहे वो सबसे प्राचीन बिजली घर पनबिजली हो, थर्मल हो, लेकिन सबके लिए एक दर था, एक दर। और उस जमाने में 1.5 रुपया 2 रुपया से अधिक दर नहीं जाता था। 2003 में नया विद्युत एक्ट बना, उसमें यूनिवर्सल विद्युत के दर के बदले उत्पादन केंद्रों द्वारा तय बिजली की दर लागू कराने में आपकी भूमिका बारे में बताएंगे, अपनी भूमिका बारे में नीतीश जी। उसी समय से बिहार अधिक कीमत पर बिजली खरीदना पड़ता है, सायंकाल तो 10 रुपये तक की कीमत चुकानी पड़ती है। राज्य सरकार ने बिहार के तबाही का रास्ता नीतीश जी आपने तय किया था, ये क्या सही नहीं है? जवाब नहीं दोगे? क्या ये बिहार की जनता का सवाल नहीं है? अर्थात जो पुराने हमारे बिजली घर थे, 8 आने की प्रति यूनिट के भी दर से बिजली थी, और नए जो बने उनकी दर ऊपर थे। लेकिन सभी मिलाकर के, चूँकि हम लोग सरकार में थे 2003 में, तो हमें और हमारी सरकार को परेशान करने के लिए ही नहीं, बिहार की पूरी आबादी को तबाह करने के लिए 2003 का एक्ट बना। और यूनिवर्सल टैरिफ की जगह जो हमारे जिस प्लांट का जो दर होगा उस दर पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। नीतीश जी, इस पाप के भागी आप हो, इसे अपने गालीबाज दस्ता को रोको। उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है। और जिसको इतिहास नहीं आता वो वर्तमान की समझ उसके पास नहीं होती है। अब बर्बादी के कगार पर खड़े बिहार को इस स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र किया है। लूट में यदि आप हिस्सेदार नहीं हैं तो इतना स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बेचना क्यों है? इस पर का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? केरल जैसा राज्य स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहा है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में उनको भागना पड़ा, नहीं स्मार्ट मीटर लगाने में भाग खड़ा होना पड़ा। गुजरात में स्मार्ट मीटर नॉमिनल, देश में कहीं नहीं, लेकिन अपना पीठ ठोक रहे हैं कि मैं 5 लाख से अधिक, हम 54 लाख हम स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं और 2.5 करोड़ हाउस होल्ड में हम लगाएंगे। याद रख लेना, यदि 100 रुपया भी प्रति हाउस होल्ड एक्सेस देना पड़ा तो 3.25 करोड़ रुपया प्रति माह बिहार को एक्सेस देना पड़ेगा। ये लूट नहीं है तो और क्या है? डाका। लूट किसको कहते हैं? कानून ऐसा बनाओ कि जनता को राहत मिलना बंद हो जाए और लूट चालू हो जाए पूंजीपतियों के द्वारा, और उस समय की सरकार जो हो उसकी हिस्सेदारी के साथ। हमने तो इसका लूट का भंडाफोड़ नहीं किया था। कौन किया था? ईडी ने। उसने कहा कि यहाँ का सीएमडी करोड़ों रुपए का घूस लिया है इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, जो उसको टेंडर मिला वो करोड़ों रुपए का घूस लिया। इसका जवाब देंगे? अगर वो करोड़ों रुपए का घूस लिया है तो अरबों रुपया कमाएगा, अरबों रुपया कमाएगा तो नीतीश जी आपके पॉकेट में कितना जाएगा ये तो बता दीजिए आप। क्यों जो गरीब जनता को आप शोषण करना चाहते हैं?
वही मैंने पत्र जो दिखाया। नीतीश जी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पटना के पत्रांक 1980 MD 15/9/24 को जारी कर आपने साबित नहीं कर दिया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं हैं। लाठी डंडे की ताकत की बदौलत आप कार्य करना चाहते हैं, इसलिए विरोधी पक्ष कोई अफवाह नहीं फैला रहा है।